हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च सिखाऊंगा। तो मैं आपको ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, काफ़ी सिमिलर एल्गोरिथम रहेगा। लास्ट में बताऊंगा इसकी रेलेवेंस क्या है। जब हमारे पास रिकर्सिव डेप्थ फर्स्ट सर्च था, जो कि हमने हैज़ पाथ और प्रिंट ऑल पाथ में इस्तेमाल किया था, तो आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च की ज़रूरत हमें क्या पड़ी। ठीक है, तो एक बार ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च रिवाइज करते हैं, उसको चेंज करके मैं आपको आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च सिखाऊंगा, जिसको हम कोड करेंगे, फिर इसको कंपेयर करेंगे रिकर्सिव वाले से और फिर सोचेंगे जब वो था तो इसकी क्या जरूरत थी। तो देखते हैं। तो एक बार हम 0 से 6 ढूंढने की कोशिश करेंगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में। ठीक है, तो हमने क्यू में डाला 0 और अभी तक का रास्ता 0 है, 6 ढूंढ रहे हैं। 0 वर्टेक्स पर अभी तक का रास्ता 0 है और 6 ढूंढ रहे हैं। एल्गोरिथम होता है रिमूव मार्क स्टार वर्क एड स्टार। क्यू से रिमूव करें, मार्क विजिटेड कर दें, उसको विजिट मार्क कर दें, अगर पहले से विजिटेड है तो कंटिन्यू कर जाएं। वर्क देखें कि जो रिमूव हुआ है वो 6 के बराबर है कि नहीं। अगर 6 के बराबर तो वो पाथ प्रिंट कर दें, नहीं तो उसके अनविजिटेड नेबर्स को ऐड कर दें। ये सिंपल सा एल्गोरिथम है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट कंपेयर भी हो जाएंगी। ठीक है, रिमूव किया, मार्क किया, क्या ये 6 के बराबर है? नहीं, वर्क हो गया। अब इसके नेबर्स 1 और 3 इसके नेबर है, दोनों अनविजिटेड है, ऐड कर दें। 1 ऐड किया तो 1 तक का रास्ता पता है क्या हो जाएगा? पुराना रास्ता प्लस इसका नाम 01। और 3 तक का रास्ता पता है क्या हो जाएगा? पुराना रास्ता प्लस 3 का नाम 03। तो हाँ जी, 0 से 1 आने का रास्ता 01 है, 3 जाने का रास्ता 03 है। ठीक है, दोबारा से अब क्यू को देखो, तुम क्यू समझना है तुम्हें, क्यू वर्चुअली है तो क्यू की हेड पे 1 पड़ा है। ठीक है, रिमूव मार्क, क्या तुम 6 हो? 6 होते तो तुम्हारा पाथ प्रिंट कर दे, नहीं 6 तो है नहीं हम। अगर तुम 6 नहीं हो तो तुम्हारा पाथ भी प्रिंट नहीं होगा। ऐड योर नेबर्स, दो नेबर हैं 0 एंड 2, दोनों को ऐड कर दें क्या? नहीं, 0 नहीं करेंगे, 2 करेंगे। 0 क्यों नहीं करेंगे? वो वेस्टेड है। 2 को ऐड कर दिया, 0 1 2। अब अगर तुम समझ पा ही रहे हो, अगर तुम क्यू देख पा रहे हो इसमें, तो क्यू के मुंह पे ये है, ये नहीं है। रिमूव मार्क, क्या तुम 6 हो? 6 नहीं है हम। तुम्हारे नेबर्स 1 एंड 3, किसको ऐड करें? अरे गलत जगह टिक लगाया मैंने, 3 रिमूव हुआ था ना, तो यहाँ रिमूव मार्क, तो क्या तुम 6 हो? 6 तो नहीं है, तो तुम्हारे नेबर्स 0 2 एंड 4, किसको ऐड कर दें? 0 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वेस्टेड है। 2 और 4 को हम ऐड कर देंगे, 2 और 4 को ऐड कर देंगे, ये रहा 2 और 4। अब 2 तक का रास्ता क्या होगा? 0 तो पुराना, 3 पुराना रास्ता था, तो इसका रास्ता हो गया 0 3 2। और 4 का रास्ता क्या होगा? ये 0 3 रास्ता है, तो ये हो गया 0 3 4। तो इंडीड 0 3 4 इज अ रास्ता, 0 3 2 इज अनदर रास्ता। 2 तक का एक रास्ता 0 1 2 भी है, करेक्ट रास्ते हैं ये। अब क्यू के मुंह पे ये है, रिमूव मार्क, क्या तुम 6 हो? 6 नहीं हूं मैं, तो तुम्हारे नेबर्स को ऐड कर दो। तुम्हारे नेबर्स में 1 एंड 3 दोनों वेस्टेड है, कुछ नहीं ऐड करना। रिमूव मार्क स्टार, ये तो पहले से वेस्टेड है तो कंटिन्यू हो जाएगा, मार्क भी नहीं करना, बस पहले से वेस्टेड है तो कंटिन्यू। ठीक है, रिमूव मार्क, क्या तुम 6 हो? नहीं, तो तुम्हारे नेबर्स को ऐड कर दो, अनवेस्टेड वालों को। 3 5 6 3 नेबर्स हैं, तो सिर्फ 5 और 6 ऐड होंगे। 5 तक का रास्ता हो जाएगा 0 3 4 5, 6 का रास्ता हो जाएगा 0 3 4 6। रिमूव मार्क, क्या तुम 6 हो? नहीं जी, तो तुम्हारे अनवेस्टेड नेबर्स को ऐड करें। दो नेबर्स हैं 4 एंड 6, तो 6 को ऐड कर लिया, 0 3 4 5 6। रिमूव मार्क, क्या तुम 6 हो? हाँ जी मैं 6 हूं, तो तुम्हारा रास्ता प्रिंट करते हैं हम 0 3 4 6। तुम्हारे नेबर्स 4 एंड 5 पहले से वेस्टेड है, कुछ नहीं करना। रिमूव, पहले से ही मार्क्ड है तो कंटिन्यू। क्यू का साइज खत्म हो गया, तो ये रास्ता आपको मिल गया 0 3 4 6। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आपको सबसे छोटा रास्ता भी दिखाती है, क्योंकि देखो ना वो रेडियस में ग्रो करती है। पहले उसने इसको विजिट किया, फिर उसने 2 दूरी वालों को विजिट किया, 0 1 0 3, 2 वर्टिसेस की दूरी पे थे। फिर 3 वर्टिसेस वालों को विजिट किया, 0 3 2 0 3 4। तो 0 1 2 3 वर्टिसेस दूर था, 0 3 2 3 वर्टिसेस दूर था, 0 3 4 भी 3 वर्टिसेस दूर था। फिर 4 दूरी वाले को विजिट किया, 0 3 4 5 0 3 4 6। फिर 5 वर्टिसेस दूर वाले को विजिट किया, 0 3 4 5 6। ठीक है, तो रेडियस में ग्रो करता है बीएफएस, क्यू को इस्तेमाल करता है। अगर इस एल्गोरिथम में तुम क्यू को स्टैक से रिप्लेस कर दो तो ये आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च बन जाएगा। अभी तो देखा तुमने ये कैसे बढ़ा है, ऐसे से बढ़ा है। तुम क्यू को केवल स्टैक से रिप्लेस कर दो। दोबारा करते हैं इसको, सेम एल्गोरिथम चलाएंगे, बस क्यू की जगह स्टैक होगी। क्यू की जगह स्टैक करने से आप इसको बढ़ते हुए देखिएगा, ये कैसे बढ़ेगा। ये ऐसे नहीं बढ़ेगा जैसे अभी बढ़ा था, आपके सामने आएगा, देखिएगा जरा। ठीक है, तो 0 0 डाल रखा था जी। लाओ शुरू करें। रिमूव मार्क, 6 तो तुम हो नहीं, तो तुम्हारे नेबर्स को ऐड करेंगे। पर क्यू अब क्यू नहीं है, स्टैक में पुश कर रहे हैं, तो 1 0 1 और 3 0 3 को पुश कर दिया गया।
अब एक बार स्टैक विजुलाइज करके देखिए, तुम्हें स्टैक विजुलाइज करनी है। स्टैक में पहले ये पढ़ा था, स्टैक में जब ये निकला तो पहले ये डला बाद में ये डला। स्टैक के हेड पे कौन है, स्टैक के सर पे कौन पड़ा है, देखो ना 0 0 स्टैक में पड़ा था, वो निकला तो पहले 1 0 1 डला, उसके बाद 3 0 3 डला, तो स्टैक में ऊपर कौन है, 3 है ऊपर। तो तुम्हें ये समझना है, तुम्हें स्टैक समझनी है। जैसे क्यू तो तुमने समझ ली थी, क्यू तो यू जिगजैग से समझ में आ जाती है कि क्यू पड़ी है, क्यू का हेड कहाँ पर पता लग जाता है। उसमें स्टैक को समझो, स्टैक में पहले ये डला तो ये स्टैक में नीचे है, स्टैक में ऊपर ये है, ठीक है। तो स्टैक में जो होता है ऊपर वाला निकलता है। रिमूव मार्क, क्या तुम 6 हो, 6 हो नहीं हो, तो तुम्हारे नेबर्स को ऐड कर दो। 0 2 4 3 नेबर्स हैं, 0 तो डलेगा नहीं, विजिटेड है, पहले 2 डल रहा है, 0 3 2, तो 3 निकला, 2 डला, बाद में 4 डल रहा है, 0 3 4। तो क्या तुम ये विजुलाइज कर पा रहे हो, स्टैक के अंदर सबसे ऊपर 4 है, ऐसी है तुम्हारी स्टैक। कैसे, पहले 0 0 निकला था, 0 0 था वो निकल गया तो 1 0 1 डल गया था, और फिर 3 0 3 डल गया था, तो 3 0 3 निकला तो पहले 2 0 3 2 डला, और फिर उसके बाद लूप चल रहा था और डला 4 0 3 4। तो सबसे ऊपर स्टैक में 4 0 3 4 है, फिर 2 0 3 2 है, फिर 1 0 1 है। तो स्टैक ऐसे रीड हो रही है। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें यह समझ में आया होगा, तुम्हें पता लग रहा है कि स्टैक कैसे है। आई होप यहां पर तुम बहुत मेहनत कीजिएगा, अगर यहां पर तुम्हें स्टैक समझ में आ गई तो सब आसान हो जाएगा। तो स्टैक की टॉप से रिमूव होगा, रिमूव मार्क, नेबर्स कौन है तुम्हारे, 3 5 6, ऐड कर दीजिए 3 5 6 को। 3 को तो ऐड नहीं करेंगे क्योंकि विजिटेड है, 5 को करेंगे। पहले 5 ऐड हुआ तो स्टैक में नीचे है, बाद में 6 ऐड हुआ तो वो स्टैक में ऊपर है, 0 3 4 6, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आएगा कि 6 ऊपर है। अगर तुम अभी समझ पाओगे तो स्टैक ऐसी है, इस टाइम पर स्टैक ऐसी है, सबसे ऊपर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 1 है, ठीक है। तो अब 6 निकलेगा, रिमूव मार्क वर्क, क्या ये 6 के बराबर है तो प्रिंट कर दो, 0 3 4 6 प्रिंट कर दिया। ऐड इसके नेबर्स, इसके 2 नेबर्स हैं 4 एंड 5, 4 तो वेस्टेड है, 5 को ऐड कर दो, 5 0 3 4 6 5। कोई और रास्ता आएगा तो वो भी प्रिंट हो लेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब स्टैक में सबसे ऊपर ये है, रिमूव मार्क वर्क, वर्क क्या तुम 6 हो तो इसे प्रिंट करेंगे, 6 तो है नहीं, 5 6 तो है नहीं, तो प्रिंट तो नहीं होगा इसका रास्ता। ऐड इसके नेबर्स हैं 4 एंड 6, वो दोनों ऑलरेडी एडेड है तो कुछ नहीं करना। तो क्या तुम समझ पा रहे हो एक चीज, देखो ये यूलर पे चल रहा है, रिवर्स यूलर पे चलते हुए आया कोड अभी तक, और अब कोड इसको विजिट करेगा, ठीक है। अब स्टैक के टॉप पे ये रिमूव मार्क स्टार, पहले से विजिटेड है तो कंटिन्यू हो जाएगा, बस कंटिन्यू मतलब बढ़ो आगे, बढ़ो आगे तो मतलब पॉप आउट हो गया ये। अब स्टैक की टॉप पे 2 है, रिमूव मार्क, रिमूव किया, मार्क किया, क्या तुम 6 हो, नहीं 6 तो नहीं हूं, तुम्हारे नेबर्स को ऐड कर दो, 3 तो ऑलरेडी एडेड है, 1 को ऐड कर दो, 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है ना, 1 को ऐड कर दो, 1 0 3 2 1। तो अब ये स्टैक में ऊपर है, ये स्टैक नीचे है, रिमूव मार्क वर्क, क्या तुम 6 हो, 6 नहीं हूं जो मैं, तुम्हारे नेबर्स को ऐड करो, 0 2 दोनों ऑलरेडी एडेड है, ठीक है जी, तो ऐड भी नहीं किया। अब कोड यहां गिरा, रिमूव पहले से मार्क्ड है तो कंटिन्यू। तो देखिए स्टैक, अगर मैं क्यू को स्टैक से रिप्लेस कर दूं तो ये रिवर्स यूलर पाथ चला है। जो भी बच्चे मेरे से ट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो रिकर्शन पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हें ये बात समझ में आई होगी कि रिवर्स यूलर पाथ चल गया ये, क्यू को स्टैक से रिप्लेस किया तो ये जब मोशन होता है तो रिवर्स यूलर है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च है, देखो यूलर पे जो चल के होती है वो डेप्थ फर्स्ट सर्च होती है, क्योंकि देखो यहां पर 0 से उसके पास 2 ऑप्शंस थी कि वो मतलब अपने चाइल्ड पे जाए या सिबलिंग पे जाए, एक्चुअली 3 पे 2 ऑप्शंस थी, वो अपने सिबलिंग पे जाए या अपने चाइल्ड पे जाए। 3 के बाद वो 1 पर भी जा सकता था, सिबलिंग पे जा सकता था, या अपने चिल्ड्रन पे जा सकता था, उसने चिल्ड्रन को प्रेफरेंस दे दी, तो वो डीप गया, पहले डीप गया। और ब्रेड फर्स्ट सर्च होती कैसे चलती, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, और ये कैसे, पहले नीचे। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च जब 3 को निकालेंगे तो वो सिबलिंग पे नहीं जाएगी, नीचे जाएगी, और ब्रेड फर्स्ट सर्च 3 को निकाल के या 1 को निकाल के 3 पे जाती, मतलब वो ब्रदर पे जाती है पहले। तो ये रिवर्स यूलर चला, रिवर्स यूलर मतलब प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर जैसा कुछ चल रहा है, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर तो डेप्थ फर्स्ट होता है। तो अब इसकी रेलेवेंस क्या है, अगर यही काम हम, ये सेम चीज हम हैज पाथ में और प्रिंट पाथ में रिकर्शन के थ्रू कर पाए थे,
जब रिकर्शन के थ्रू कर सकते हैं तो हम आइटरेटिवली स्टैक को यूज करके क्यों करें? देखो उसमें ऐसा होता है, अगर तुम्हारा, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा ग्राफ बहुत लीनियर टाइप का हुआ, मतलब सबकी एक एक एज है और ऐसे ऐसे 1,00,000 वर्टिसेस हैं, तो जब तुम रिकर्शन में कॉल लगाते हो वो कॉल बनती है स्टैक फ्रेम पर। फंक्शन में कॉल स्टैक होता है ना, यहाँ पर हर कॉल के लिए एक नया फ्रेम बनेगा, फंक्शन के लिए एक फ्रेम बन जाएगा, एक स्पेस बन जाएगा, तो ऐसे ऐसे पूरी स्टैक भर जाएगी आपकी। स्टैक कम मेमोरी होती है। ये वाली जो स्टैक है ये फंक्शंस की कॉल स्टैक है, ये मैं स्टैक एज एन ऑब्जेक्ट बात नहीं कर रहा। जब रिकर्शन करते हो तो जो फंक्शंस वाली स्टैक होती है कॉल स्टैक, उसमें फ्रेम्स बनते रहते हैं, जितनी कॉल लगाओगे उतने बन जाएंगे। अब 1,00,000 आइटम्स हैं, 1,00,000 वर्टिसेस हैं, तो 1,00,000 फ्रेम्स बन जाएंगे। स्टैक में स्पेस, कॉल स्टैक में इतना स्पेस नहीं होता, जावा वाली में सिर्फ 10,000 तक कॉल लगा सकते हो आप, तो ये दिक्कत हो जाएगी। मेमोरी पता आपको क्या आएगा? आपको आएगा स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, बहुत जल्दी आ जाएगा ये, ठीक है। अभी जो मैंने स्टैक यूज करी है ये कॉल स्टैक नहीं है, ये स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि हीप में बना है। यहां पर मैंने ये जो 0 0 डाला था ये 0 0 एक ऑब्जेक्ट में डाला था, वो हीप में बना रखा था, वो ऑब्जेक्ट स्टैक टाइप का था। तो जो तुम्हें समझना जरूरी है इस टाइम पे, जिस बच्चे को बात समझ में आएगी ना उसे ये पता लगेगा, एक कॉल स्टैक होती है, एक कॉल स्टैक होती है फंक्शंस की कॉल स्टैक। जैसे मैं मेमोरी का कोई भी डायग्राम बनाता हूं, मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूं, ऐसा और ऐसा, ये है तुम्हारी फंक्शंस की कॉल स्टैक, और ये है तुम्हारी हीप। जो रिकर्शन होती है वो कॉल स्टैक में नए नए फंक्शंस बनाती, और अगर तो डेप्थ फर्स्ट सर्च करते और 1,00,000 वर्टिसेस होती और सारी लीनियर होती तो ये ऊपर तक भर जाता, और कॉल स्टैक छोटा स्पेस होता है, भर जाता, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन आ जाता। अब हमने क्या किया, आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च में कॉल स्टैक पे सिर्फ एक पॉइंटर रखा, सिर्फ एक रेफरेंस रखा, स्टैक नामक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हीप में। हीप में कोई लिमिटेशन नहीं होती मेमोरी की ऐसी। तो अब जब तुम स्टैक में पुश कर रहे हो, पॉप कर रहे हो, वो सारा काम इधर हो रहा है। तो बेसिकली ये कॉल स्टैक वाली चीज तुमने हीप में स्टैक क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सिमुलेट कर ली, ठीक है। उसकी वजह से तुम्हें ये रिवर्स यूलर मिला, ये है इसकी रेलेवेंस। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लाइए कोड कर दें इसे फटाफट। बिल्कुल एल्गोरिदम बिल्कुल ही ब्रेड फर्स्ट सर्च वाला है, हमें कुछ भी नहीं नया करना है। तो इस तरह का कोड तुम बहुत बार कर चुके हो, मैं फटाफट लिख देता हूं तुम्हारे लिए। int vertex string path so far। तो बूलियन का बनाइए, ये विजिटेड तो बनाना ही पड़ता है, चाहे डेप्थ फर्स्ट सर्च हो चाहे ब्रेड फर्स्ट सर्च हो, विजिटेड के बिना तो काम हमारा चलता नहीं। स्टैक क्लास बनाई पेयर की, स्टैक इक्वल टू न्यू स्टैक। ब्रेड फर्स्ट सर्च में, डेप्थ फर्स्ट सर्च में, प्रिम्स में, डाइक्स्ट्रा में प्रायोरिटी क्यू यूज की थी, प्रिम्स डाइक्स्ट्रा में प्रायोरिटी क्यू, ब्रेड फर्स्ट सर्च के अंदर क्यू, और आइटरेटिव डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम स्टैक इस्तेमाल करेंगे। तो स्टैक डॉट पुश न्यू पेयर, उस नए पेयर के अंदर वर्टेक्स डाली मैंने सोर्स, मेरे ख्याल से डेस्टिनेशन नहीं है, हमें सबको विजिट करना है बस, और हमारा पाथ सो फार है एम्प्टी। वाइल स्टैक डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, जब तक स्टैक में साइज है तब तक हम काम करते रहेंगे। एल्गोरिथम बड़ा सिंपल चलाएंगे। एल्गोरिथम क्या है, रिमूव पेयर, रिमूव, वही सेम एल्गोरिथम, स्टैक डॉट पॉप। अगर ये विजिटेड है तो कंटिन्यू, अदरवाइज इसको विजिट कर दें। तो रिमूव मार्क स्टार वर्क, वर्क है प्रिंट करना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रिमूव डॉट वर्टेक्स, मेरे ख्याल से @ करके प्रिंट कर रखा है, रिमूव डॉट पाथ सो फार। ये वर्क हो गया कि प्रिंट कर दें उसके नेबर्स।
एज ई इन ग्राफ ऑफ रिमूव डॉट वर्टेक्स, अगर विजिटेड ऑफ ई आपका नेबर विजिटेड नहीं है तो ही उसे विजिट करेंगे, तो स्टैक में पुश कर दें न्यू पेयर ई डॉट नेबर को विजिट करेंगे, रिमूव डॉट पाथ सो फार प्लस ई डॉट नेबर, बस इतना ही करना है हमको। लाइए इसे रन करके देखें, ठीक चल रहा है एकदम। सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको पर्पस समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको एग्जीक्यूशन समझ में आई होगी, कैसे ये ब्रेथ फर्स्टर से अलग है, कैसे ये रिवर्स यूलर है। मैंने इसे रिवर्स यूलर क्यों कहा, तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। यूलर होता तो यूं चलता। उम्मीद करता हूं तुम्हें ये समझ में आया होगा कि इसको विजुअलाइज कैसे करें, कि मतलब आप बिना एक्चुअली स्टैक बनाए ट्री में ही स्टैक को विजुअलाइज कैसे करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच।